नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके पर। आज हम देखेंगे वैक्यूम बम क्या होता है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध जारी है। दुनिया भर के तमाम देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को रोकने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पुतिन एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बदले में यूक्रेन भी इस युद्ध का जवाब देते हुए अपने मोर्चे पर डटा हुआ है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंध क्लस्टर और वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन इन हथियारों का प्रयोग करके युद्ध अपराध भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों से कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं वैक्यूम बम क्या होता है। वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाला एक बेहद ही विस्फोटक हथियार है जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा लेने में सक्षम होता है। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इसी के चलते इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात करें जिनेवा समझौता की, तो जिनेवा समझौता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान किया गया एक समझौता है जिसमें 4 समझौते और 3 प्रोटोकॉल शामिल हैं। इसके तहत युद्ध में मानवीय उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्टैंडर्ड को स्थापित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब दो देशों के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दौरान कोई सैनिक या नागरिक यदि सीमा पार यानी कि दुश्मन देश की सीमा में पहुंच जाता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है। बम भी कहा जाता है। इससे परमाणु बम की तरह गर्मी पैदा होती है और यह धमाके के साथ अल्ट्रासोनिक शॉक वेव भी निकालता है जो इसे और तबाही लाने के सक्षम बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में। वैक्यूम बम तापमान को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए अपने आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है। इस तरह ऑक्सीजन सोख लेने के कारण ये बम पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ज़्यादा तबाही मचाते हैं। ये हथियार पहले तो हवा में एक खास किस्म के स्प्रे छोड़ते हैं जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप के बहुत सारे कण होते हैं। ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं, खासकर शहरी इलाकों में और दुश्मनों के बंकर के अंदर ये आसानी से घुस सकते हैं। उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग पैदा करता है जो बहुत तेज़ी से पूरे इलाके में फैलकर एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक वैक्यूम बनाता है। इस तरह हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि घर के छत तक उड़ जाते हैं और बंकर बर्बाद हो जाते हैं। जो इंसान बम के नज़दीक मौजूद होता है वह तो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर के लोगों पर भी इसका इतना प्रभाव होता है कि उनके शरीर के आंतरिक अंगों से खून बहने लगता है। आइए अब हम जानते हैं इस बम के इतिहास के बारे में। थर्मोबैरिक बम यानी कि थर्मोबैरिक हथियार को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था। अमेरिका और रूस दोनों ही देशों ने इस बम के कई वर्जन बनाए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इसे न तो किसी देश को बेचा है और न ही सार्वजनिक तौर पर इसे इस्तेमाल किया है। बता दें कि दिसंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार में विस्फोट किया था जिसमें 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकली थी। वहीं अमेरिका थर्मोबैरिक हथियारों की कीमत $16 मिलियन से भी ज़्यादा आंक रही है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके को सब्सक्राइब करें तथा इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।